तो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है। आपका क्वेश्चन है, आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है, बताइए कमेंट करके कौन है। तो याद रखिएगा, पंडित छामा राव है। कौन है? तो पंडित छामा राव है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गंगा देवी का समय क्या है। आपका क्वेश्चन है, गंगा देवी का समय क्या है। तो याद रखिएगा, 14वीं सदी है। क्या है? तो 14वीं सदी है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। आपका क्वेश्चन है, सरस्वती शुक्ला सरस्वती शुक्ला किसने कहा है, बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, किसने कहा है। तो डांडी ने कहा है। यहाँ पे आपका सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। तो डांडी ने कहा है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। आपका क्वेश्चन है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो याद रखिएगा, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यज्ञ वाला। आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे यज्ञवल्क्य के आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। आपका क्वेश्चन है, यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी, बताइए कमेंट करके किसको दी थी। तो याद रखिएगा, मितराई को दी थी। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बीरेश्वर कौन था। आपके क्वेश्चन है, बीरेश्वर कौन था। तो याद रखिएगा, मिथिला का मंत्री था। कौन था? तो मिथिला का मंत्री था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। आपका क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो याद रखिएगा, मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। कब प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। आपका क्वेश्चन है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, बताइए कमेंट करके कब मनाया जाता था। तो याद रखिएगा, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। किस काल में मनाया जाता था? तो गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पाटल। आपका क्वेश्चन है, पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना कौन सा नाम है। आप बताइए कमेंट करके कौन सा नाम है। तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र है। कौन सा है? तो पाटलिपुत्र है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। आपके क्वेश्चन है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। आपका क्वेश्चन है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो याद रखिएगा, हिरमानीय पात्र से ढका हुआ है। किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरमानीय पात्र से ढका हुआ है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, बताइए कमेंट करके मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। तो याद रखिएगा, 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? तो 5 मंत्र है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अपना नाम रूप छोड़कर नदियाँ कहाँ मिल जाती है। आपका क्वेश्चन है, अपना नाम रूप छोड़कर नदियाँ कहाँ मिल जाती है। तो याद रखिएगा, समुद्र में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। आपका क्वेश्चन है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता था, बताइए कमेंट करके किस लेखिका का उल्लेख मिलता था। तो याद रखिएगा, सुलभा का मिलता था। किसका मिलता था? तो सुलभा का मिलता था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, मुनि स्नान कर रहे हैं। कौन स्नान कर रहे हैं? तो मुनि स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है।
आपके क्वेश्चन है गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो पाटलिपुत्र में स्थित है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है बीरेश्वर कौन था, तो याद रखिएगा बीरेश्वर कौन था, तो मिथिला का मंत्री था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है गार्गी किसके दरबार में रहते हैं। आपका क्वेश्चन है गार्गी किसके दरबार में रहते हैं, बताइए कमेंट करके गार्गी किसके दरबार में रहते हैं। तो याद रखिएगा जनक के दरबार में रहते हैं। किसके दरबार में रहते हैं, तो जनक के दरबार में रहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। आपका क्वेश्चन है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो याद रखिएगा संस्कारों से होती है। किससे होती है, तो संस्कारों से होती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है लक्ष्मी किसे वर्णन करती है। आपके क्वेश्चन है लक्ष्मी किसे वर्णन करती है, तो याद रखिएगा उद्योगी पुरुष का वर्णन करती है। किसको वर्णन करती है, तो उद्योगी पुरुष का वर्णन करती है। जो मेहनती होती है उसी को लक्ष्मी वर्णन करती है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।